हमेशा गलती गवर्नमेंट की या इंतज़ामिया की नहीं होती, हम भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं और इस बात को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। खैर, यहाँ आने का मेरा मकसद भी यही था। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद कुछ लोगों के कुछ व्यूज़ थे, कुछ लोगों के कुछ व्यूज़ थे। खैर, मेरा ओपिनियन क्या है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी और रियलिटी बेस्ड बात करूँगी। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन वही कहूँगी जो सच होगा। आज का व्लॉग फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मैं ज़रा चाय पी लूँ। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जिनने प्रीवियस व्लॉग देखा है उनको आइडिया है मैं इफ्तारी पे गई हुई थी और इफ्तारी से डायरेक्टली आ गई हूँ फैसल मस्जिद, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इस्लामाबाद। नो नो नो, नॉट ओनली इन इस्लामाबाद, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। सीरियसली, शामिर आप सबको बोल रहे हैं हेलो, और शामिर भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड है। ये हम तीनों की फेवरेट प्लेस है, स्पेशली इन रमज़ान। अल्लाह का घर तो हर टाइम ही प्यारा लगता है, लेकिन जब रमज़ान में आप अल्लाह के घर आते हैं ना, तो रूहानियत का लेवल कुछ और ही होता है और मैं वो शेयर नहीं कर पाती। और हमेशा की तरह आज भी आपसे यही कहूँगी कि अगर आप इस प्लेस की रियल वाली फीलिंग लेना चाहते हैं ना, असल में इस रूहानियत को महसूस करना चाहते हैं, तो रमज़ान में एक बार मेरे कहने पे फैसल मस्जिद लाजमी विज़िट कीजिएगा। नॉट जस्ट फॉर इफ्तारी, आप इफ्तारी के बाद भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट होता है, सीरियसली मैं बयान नहीं कर सकती। अभी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फैसल मस्जिद खूबसूरती में तो अपनी मिसाल आप है ही है, बट क्या आप जानते हैं ये दुनिया की 6th लार्जेस्ट मस्जिद है और जो लोकेटेड है इस्लामाबाद में, और शाह फैसल के नाम से भी इस मस्जिद को जाना जाता है। मैं तो यहाँ पे आके सीरियसली सेंटी हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल और ना बस फुल ऑफ फीलिंग्स। सीरियसली ऐसे आंखें मेरी नम नम हो जाती हैं, कुछ नॉस्टैल्जिक भी हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं बचपन में अपने फादर के साथ आती होती थी और यहीं पे मैंने चलना भी सीखा था। खैर, ये तो मेरी बातें थी। अब ज़रा पॉइंट की बात कर देते हैं। अभी इफ्तारी होके हटी है और आप देख सकते हैं सफाई आपके सामने, और रेगुलर यहाँ पे क्लीनर स्वीपर अपना अपना काम कर रहे थे। बट आपको नहीं लगता ऐसा ह्यूमन हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है? ये काम सिर्फ सफाई करने वालों का नहीं है कि हमारा कचरा वो ही उठाएं। हम लोगों ने गंद फैलाया, अगर हम उसको खुद उठा लेंगे तो क्या जाएगा? अल्लाह का घर साफ़ करने का तो वैसे भी सवाब मिलता है, तो हमारी अपनी भी कोताही होती है। और ये बात मैं जस्ट इसलिए कर रही हूँ कि कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो देखी जिसमें एक साहब बड़े ना ऐसे वो सूख के साथ दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पे इतना गंद है, यहाँ पे इंतज़ामिया का सिस्टम अच्छा नहीं है, आप फैमिलीज़ के साथ रमज़ान में फैसल मस्जिद विज़िट ना करें, यहाँ पे इफ्तारी का प्लान ना बनाएं, फैमिली के आने वाला माहौल नहीं है, ये वो। एंड ट्रस्ट मी, मिलियन व्यूज़ और कमेंट्स कि जी हाँ यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं होता। तो मेरी बात ज़रा गौर से सुने, माहौल किसकी वजह से ख़राब होता है? हमारी खुद की वजह से, हम जैसे लोगों की वजह से। एज आ मुस्लिम या एज आ ह्यूमन हमारा क्या लेवल है कि मस्जिद में, अल्लाह के घर में भी हमें इंतज़ामिया की ज़रूरत है या पुलिस वालों की ज़रूरत है जो डंडा पकड़ के हमें डिसिप्लिन सिखाएं। ये मस्जिद यहाँ पे सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं आते, बाहर के ममालिक से भी लोग आते हैं। और आप ये बच्चे देखें जो रेगुलर यहाँ पे स्लाइड ले रहे हैं। ये मस्जिद देखें कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे उन्होंने नेट लगाई है ताकि बच्चे ऊपर ना जाएं और गिरे ना, क्योंकि अगर बच्चे गिर गए तो कसूर किसका है? इंतज़ामिया का। जगह कौन सी गलत है? जिस जगह पे बच्चा गिरा वो गलत है। हम तो गलत हैं ही नहीं ना कहीं पे, ना हमारे बच्चे गलत हैं। हम तो बहुत तमीज़ वाले लोग हैं, है ना। बहुत से लोग कहेंगे कि बच्चे ही हैं ना, इसमें क्या गलत है? इसमें गलती है कि हमें सख्त किस्म की ना एजुकेशन की ज़रूरत है। हम लोगों को एटिकेट्स समझने की ज़रूरत है। अपने घर को भी तो हम साफ़ करते हैं, तो अल्लाह के घर को कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अपना ही कचरा उठाना है। अपने घर में भी तो बच्चों को मना करते हैं कि चीज़ें टूट जाएंगी, ऐसे ना करना, वैसे ना करना, मेरा सोफ़ा इतना प्यारा। तो अल्लाह के घर मना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है बाकायदा तौर पर, लेकिन फिर भी हमने इसको तो पढ़ना ही नहीं है। हमने समझना ये मस्जिद नहीं है, स्लाइड है और यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 15 मिनट बैठी रही और 15 मिनट रेगुलर बच्चे यही कुछ कर रहे थे। दुख की और अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया में से 2 बार एक इंसान आया है और उसने रिक्वेस्टली कहा है कि प्लीज़ ऐसे ना करें। बच्चों के पेरेंट्स को कहा है और जैसे ही वो आगे गया है
बच्चों ने फिर वही काम शुरू कर दिया है। तो अब मुझे ये बताएं कि तमीज़ कैसे आपको सिखाई जाए। जो लोग इस तरह के काम करते हैं सब ऐसे नहीं होते। यकीन करें इतनी तमीज़ से लोग अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, बट जिनने नहीं तमीज़ करनी ना उनने नहीं करनी, चाहे वो अल्लाह का घर भी क्यों ना हो। और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट इस टाइम पे मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट स्पॉट पे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये प्लेस देखें, इतनी ये प्लेस मेरी फेवरेट है ना। वैसे तो पूरी मस्जिद ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, रूहानियत है इस मस्जिद में, लेकिन ये जो एरिया है ना मेरा फेवरेट है। एक तो यहाँ पे रश बहुत कम होता है, सेकेंडली कुछ चीज़ें होती हैं ना आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है मेरे लिए। अगर मुझे यहाँ पे वॉक करनी हो और सुकून महसूस करना हो तो मैं बस यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। कभी कभी इंसान का ना खुद से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता, बस अल्लाह, आप और अल्लाह का कलाम। यहाँ पे पीछे तलावत चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मैं कितनी देर खामोशी से यहाँ पे घूमती फिरती रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली इतना दिल को सुकून मिला ना। मुकास ने भी इबादत की, मैंने भी इबादत की। ऑफ कोर्स वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, ना रिकॉर्ड कर सकी। वो बस हमारा टाइम था, अल्लाह का और हमारा, और दिल भर के इबादत की। शामीर बहुत सख्त बोर हो रहा था, ज़ाहिर है बच्चे उस तरह से नहीं इबादत करते, तो शामीर को मैंने कहा यहाँ पे रेस्ट करो, और मुझे लग रहा है ये रेस्ट करते करते सो गया है। आप यहाँ पे सफाई देख सकते हैं, और रश भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब ना जैसे जैसे रात होती जाती है रश कम होता जाता है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन इस टाइम भी यहाँ पे पुलिस एहलकार भी थे हमारी हिफाजत के लिए। इसके अलावा क्लीनिंग भी हो रही थी, स्टाफ यहाँ पे था, CDA का अपना स्टाफ भी था, जो फैसल मस्जिद के अपने वर्कर्स हैं वो भी थे यहाँ पे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि तमीज़ कोई किसी को नहीं सिखा सकता। मैनेजमेंट, वर्कर्स, पुलिस, उनका किरदार उनकी जगह पे, लेकिन एज ए ह्यूमन हमें खुद भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाकी रमज़ान हो, अल्लाह का घर हो, पब्लिक प्लेस हो, और इतनी पॉपुलर प्लेस हो और यहाँ पे रश ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। अगर आपको रश नहीं पसंद तो आप अफ्तारी के बाद आ जाएं। शमीर भी उठ गया और बिल्कुल फ्रेश हो गया है और बहुत खुश है। इसे भी यहाँ पे आके ना बहुत रूहानियत महसूस होती है, सुकून मिलता है। और शमीर से मामा आई वांट टू कम हियर अगेन एंड अगेन। सब कुछ परफेक्ट था, बस एक प्रॉब्लम थी, मैं अपने साथ कोई कोट वगैरह नहीं लेके आई थी, और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। शमीर से मैं पूछ रही थी कि सर्दी तो नहीं लग रही है। शमीर आगे से हंस हंस के मेरा मजाक बना रहा था कि आपको सर्दी लग रही है। क्लास अभी भी फ्री नहीं हुए थे, तो मैंने और शमीर ने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं डेली बेसिस पे भी आऊँ ना तो मैं बिल्कुल भी बोर ना हूँ। यहाँ पे इतनी रूहानियत है। मैं दुबई भी मस्जिद में गई हूँ, मैंने शेख जायद मस्जिद भी देखी है जो अबू धाबी में है, बट जो इमोशनल अटैचमेंट मेरी फैसल मस्जिद के साथ है ना वो और नहीं है कहीं भी। बस जी, हमारी वॉक करते करते अवकाश भी आ गए हैं, और ये यहाँ पे शमीर और अवकाश आराम से बैठे हुए हैं। और ये प्लेस इतनी मुझे पसंद है, ये ना मस्जिद की बैक साइड है, तो अगर आपको बिल्कुल ना सेपरेट प्लेस चाहिए जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो तो आप इस जगह को कंसीडर कर सकते हैं। हम लोगों ने खूब दिल भर के दुआ मांगी है, मैंने आप सबके लिए भी दुआ मांगी है, अल्लाह के घर आके मांगा है। इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। वैसे भी रमज़ान का महीना है, और जब भी यकीन से मांगते हैं ना, अल्लाह पे यकीन रख के मांगते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है। लोगों की फजूल बातें और फजूल सोचे उनकी अपनी जगह पे, बट मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड। अगर आप रमज़ान में अल्लाह के घर में बैठ के इफ्तारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हाईली रेकमेंडेड। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मुझे दुआ में याद रखिएगा। यहीं पे करती हूँ व्लॉग को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।